हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मुझे बहुत सारे आए हैं, स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ कमेंट्स। तो उन्हीं सारे कुछ कमेंट्स को मैंने पिक किया है एंड क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं जवाब दे पाई थी इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया है जहाँ पे आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, प्लस उसके अलावा भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो आई हैव पिक्ड 5 और 6 क्वेश्चंस जो कि मुझे लगा कि मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे, तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो है पारस दोषी का, जिन्होंने मुझे मैसेज किया है प्लीज़ प्रोवाइड क्वेश्चन पेपर फॉर MBA सेमेस्टर 1 ऑफ DPU पुणे। तो पारस, फॉर दिस यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे एक मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे। मैं दोनों नंबर आपको यहाँ पे शो कर दूंगी, मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको शो कर दूंगी। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो विल गेट द सैम्पल पेपर्स, तो उसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हो, ठीक है, एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सेकेंड, देवांश शर्मा का, जिनका क्वेश्चन है व्हाट इज MCMR, प्लीज हेल्प एंड एनलाइटन, ऑल्सो प्लीज एनलाइटन व्हाट platform is used for the proctoring process in the exam. Okay, so व्हाट इज MCMR। तो सबसे पहले MCMR का जो फुल फॉर्म है दैट इज मल्टीपल चॉइस मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो एग्जाम है हमारे DPU पुणे वाले एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो MCMR जो बोला जाता है कि है दैट इज बेस्ड ऑन केस स्टडी। केस स्टडी आपको दिया रहेगा एंड उस केस स्टडी के बेसिस पे आपसे कुछ MCQs पूछे जाएंगे और उसमें मल्टीपल चॉइस मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी कि उसमें से आपको किसी दो को सेलेक्ट करना है फॉर योर आंसर। लाइक सपोज एक केस स्टडी दी हुई है, ठीक है, और उस केस स्टडी में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उस केस स्टडी के बेसिस पे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का 2 आंसर होगा। दैट इज व्हाट MCMR इज, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से हर क्वेश्चन का 2 आंसर आपको देना है, ठीक है। अगर आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका आंसर सबमिट नहीं होगा। वहां पे लिखा जाएगा कि मिनिमम यू हैव टू सेलेक्ट एनी 2 आंसर्स। तो आपको 2 आंसर्स वहां पे सेलेक्ट करना है एंड वही आपका आंसर होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस मल्टीपल रिस्पॉन्स। एंड ऑल्सो आपने पूछा है कि प्रॉक्टरिंग प्रोसेस का जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा होगा। तो आपका जो एग्जाम है वो 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होता है। जैसे हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म था, आपका दूसरा प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो दोनों ही प्लेटफॉर्म के बारे में मैं यहाँ पे आपको मैसेज कर दूंगी। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, अगर आप जाके चेकआउट करोगे मेरे चैनल पे कि हाउ टू गिव एग्जाम, तो उसमें आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है वो दिख जाएंगे। उन दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अगर देखना चाहो तो मॉक टेस्ट भी वहां पे आप देख सकते हो कि कैसे दिया जाता है, तो वो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम अक्षता। डज DPU प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट? येस, DPU आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। अगर आप जाके चेकआउट करोगे, आप जो भी लेक्चर्स अटेंड अगर आप करते होगे कंटिन्यूअस, तो वहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्टिव के, तो आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हो, उनको प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत हेल्पफुल होते हैं वो सारे क्वेश्चन। कभी कभी मतलब मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाता है वहाँ से क्वेश्चन, तो आप उनको अगर प्रिपेयर कर लोगे तो विल गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम एंशन मैथ्यू। इनका क्वेश्चन है कैन यू प्लीज टेल एग्जाम में कितने वार्निंग्स अलाउड होते हैं? देखो, वो डिपेंड करता है, हर एग्जाम का अलग अलग वार्निंग क्राइटेरिया। जैसे कि मैं जब सेमेस्टर 1 में थी तो मेरे वार्निंग्स अराउंड 5 to 6 थे, बट फिर वही जब सेमेस्टर 2 में आई तो वार्निंग्स बढ़ गए थे आई गेस, और फिर सेमेस्टर 3 में घट गए थे। तो वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर सेशन में कि आपके वार्निंग जैसा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स रहेगा, चीटिंग वीटिंग जितना ज़्यादा होगा समझो कि वार्निंग्स उतने कम हो जाएंगे, ठीक है, और चीटिंग जितना कम रहेगा तो वार्निंग्स बहुत नॉर्मल मिनिमल। ऐसा नहीं है सिर्फ एक वार्निंग नहीं मिलता है। जिनका ये डाउट है कि सिर्फ एक ही वार्निंग मिलता है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा चीटिंग करो तभी आपको वार्निंग आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मान लो आपका नज़र कहीं पे चला गया या फिर आपका हाथ मतलब कोई किसी ऐसे बटन पे आपने क्लिक कर दिया जो कि शायद वो मतलब उस पर क्लिक नहीं करना था और गलती से आपका कर्सर, ऑब्वियस सा चीज़ है कि ये टेक्नोलॉजी है तो हम कितना भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाए बट कभी ना कभी ऐसा कोई बटन गलती से टच हो जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें आपको वार्निंग्स आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जाम एकदम से खत्म हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है अक्षत एंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोबर ऑफिशियल। इनका क्वेश्चन है DPU सेमेस्टर 4 प्रोजेक्ट कैसे करना है, उस पर वीडियो बनाओ प्लीज। तो एक वीडियो मैंने डूज एंड डोंट्स के ऊपर बनाया है, बट एग्जैक्टली प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करना है, प्रोजेक्ट का सैम्पल क्या है, वो सारा कुछ मैं अभी वीडियो में लाने वाली हूँ। मैंने अपलोड भी कर दिया है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारा वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा।
या नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विवेक कात्रा वॉलकर, जिनका 5017, जिनका क्वेश्चन है इज एग्जाम पोर्टल एंड लिंक क्रेडेंशियल प्रोवाइडेड बाय देम। यस, जो एग्जाम पोर्टल है वो भी उनके द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड साथ ही साथ जो लिंक होगा वो भी आपको एग्जाम के 2 दिन पहले मिल जाएगा। क्या होता है कि हर एग्जाम के लिए अलग अलग लिंक्स होते हैं, ठीक है, तो हर एग्जाम के लिए अलग लिंक आपको उसी एग्जाम के सुबह मिल जाएगा। जैसे शाम में अगर एग्जाम है तो आपको सुबह में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ओपन करोगे, वो लिंक जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट करने के बाद फिर आप जो टाइमिंग आपकी एग्जाम की होगी उस टाइम पे आप उस एग्जाम को ओपन करके एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड आई डोंट थिंक कि फर्दर मुझे कुछ वैसे बहुत इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन आया है। स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ भी और डाउट्स हैं तो आई कीप ऑन क्लियरिंग योर डाउट्स थ्रू अ वीडियो, जहाँ पे मैं एक बार में 6-7 क्वेश्चंस लेती हूँ और जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब मोस्ट आस्क क्वेश्चंस होते हैं इनको मैं डिस्कस करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस एंड एक ही बार में मैं उनको डिस्कस कर दूंगी बिफोर योर एग्जाम्स। एंड दैट्स इट गाइज, मिलते एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।